क्या है? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? जीवाणु जनित रोग, जो किस श्रेणी में आता है? संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। अब देखिए, जो डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया रोग होता किस कारण से है? ये होता है दूषित जल का सेवन करने से, दूषित भोजन का सेवन करने से, या वायु के माध्यम से भी फैल सकता है। तो इसका जो वाहक होगा, वाहक क्या हो जाएगा? वाहक हो जाएगा दूषित जल, दूषित भोजन, या वायु के माध्यम से भी डिप्थीरिया रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। समझा की बात? अब पूछ लिया जाता है कि जो डिप्थीरिया रोग है यह किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो देखिए, ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? ये फैलता है, इसका जो फैलाने वाला कारक है वह कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है। तो डिप्थीरिया रोग का रोग कारक पूछा जाए तो क्या होगा? कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु होगा। और वाहक पूछ लिया जाए तो वाहक क्या होगा? दूषित जल, दूषित भोजन या वायु के माध्यम से फैल सकते हैं। यह किस प्रकार का रोग है? एक जीवाणु जनित रोग है, जिसे अपनी किस श्रेणी में रखा जाएगा? संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा जाएगा। अब देखो, जब ये रोग होता है तो इसका प्रभाव अपने किस अंग पर पड़ता है? इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इससे प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ेगा? श्वसन तंत्र पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? श्वसन तंत्र पर पड़ेगा। और जब डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो डिप्थीरिया होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? गले के अंदर क्या उत्पन्न होने लगती है? खराश उत्पन्न होने लगती है। गले के अंदर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। गले में दर्द रहने लगता है। ये सारे लक्षण किस रोग के हैं? डिप्थीरिया रोग के। लक्षण पूछे जाए तो क्या होगा? गले में खराश उत्पन्न होना, गले में खराश उत्पन्न होना। इसके अलावा गले में दर्द होना, गले में दर्द होना। इसके अलावा गले में घाव हो जाना, गले में घाव हो जाना। तो ये सारे के सारे लक्षण किस रोग के हैं? डिप्थीरिया रोग के हैं। अब अगर अपनी बात की जाए इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उपचार अपने कौन सा लेंगे? जब डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो अपने उपचार किस प्रकार का लेंगे? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे सिट्रीजन, इसके अलावा जैसे सिटीज-10 जैसी मेडिसिन का यूज किसके उपचार के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया रोग के लिए। देखिए, डिप्थीरिया रोग क्या है? एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। यह किसके कारण फैलता है? किसके माध्यम से फैलता है? दूषित जल का सेवन करने से, दूषित भोजन का सेवन करने से, या वायु के माध्यम से भी फैल सकता है। और इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है? कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलने वाला रोग है। और जब डिप्थीरिया रोग होता है तो इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो किस अंग पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। और इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? गले में खराश उत्पन्न होना, गले में दर्द होना, गले के अंदर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। तो अपने उपचार किस प्रकार का लेंगे? एंटीबायोटिक्स, सिट्रीजन या सिटीज-10 के रूप में, अपने मेडिसिन के रूप में क्या कर सकते हैं? इससे उपचार पा सकते हैं। समझा की बात? तो नोट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिए नोट? अब अपने नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह पढ़ते हैं प्लेग, जिसको
सर्वप्रथम जब प्लेग रोग आया था उस समय इसे एक महामारी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी मेडिसिन भी बन गई और मेडिसिन बनने के कारण यह महामारी की श्रेणी से बाहर हो गया। समझा की बात। आज अपनी आगे इसी चरण में बात कर लेते हैं प्लेग रोग की। और प्लेग रोग है, इसका वाहक कौन होता है, ये किसके कारण फैलता है, ये फैलता है चूहे के काटने से। लेकिन चूहे के काटने से फैलने वाला ये रोग तो है, लेकिन किस वजह से होता है, चूहे के जो बाल होते हैं, बाल के अंदर क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। उन टिश्यूज के कारण ये संक्रमण फैला देता है, एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी जा सकता है। तो वाहक कौन होगा, चूहे हो जाएंगे। और इसका जो कारक होगा, मतलब किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, इसको फैलाने वाला जीवाणु है वह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। तो देखिए इसका जो कारक होगा वह कौन सा होगा, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होगा। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। तो यह क्या होगा, एक जीवाणु जनित रोग होगा। कौन सा रोग होगा, जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु जनित रोग बेटा किस श्रेणी में आते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। समझा गई बात। और जब प्लेग रोग हो जाता है तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, अगर अपने उन लक्षणों के बारे में बात करें तो देखो, जो अपना शरीर है, शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है, मुंह से झाग निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण किस रोग के हैं, प्लेग रोग के हैं। तो लक्षणों की अगर अपनी बात करें तो लक्षण क्या होंगे, शरीर में जकड़न पैदा होना, शरीर में जकड़न पैदा होना, इसके अलावा मुंह से झाग निकलना, मुंह से झाग निकलना, ये लक्षण किस रोग के होते हैं, प्लेग रोग की है। किसके, प्लेग रोग की। तो बेटा प्लेग रोग हो जाए तो उपचार किस प्रकार से लेंगे, उपचार कौन सा लेंगे, इसके उपचार के लिए अपने यूज करेंगे सल्फा ड्रग्स। किसका यूज करेंगे, सल्फा ड्रग्स का यूज करेंगे। इसके अलावा जिंक फास्फाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जिंक फास्फाइड का प्रयोग करें। समझा गई बात। देखिए प्लेग रोग है, प्लेग रोग का वाहक कौन होता है, चूहे के माध्यम से फैलते हैं। इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है। और यह एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जो किस श्रेणी में आता है, संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। जब ये रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर में जकड़न पैदा हो जाती है, मुंह से झाग निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो बेटा उपचार कौन सा लेंगे, सल्फा ड्रग्स लेंगे और जिंक फास्फाइड के रूप में अपने इसका उपचार ले सकते हैं। समझा गई बात, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट रोग अपने पढ़ेंगे टिटनेस के बारे में। कर लिया बेटा नोट, करें अपने आगे टिटनेस रोग के बारे में चर्चा। तो देखिए अब अपने आगे चर्चा करते हैं टिटनेस रोग के बारे में। तो ये भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग। कौन सा रोग है, टिटनेस रोग। यह भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और जो बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं वह क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए जब टिटनेस रोग फैलता है तो वह किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो इसको फैलाने वाला कारक या इसको फैलाने वाला जो जीवाणु है वह कौन सा है, इसको फैलाने वाले जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम
टिटेनी नामक जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? टिटनेस रोग है। तो इसको फैलाने वाला जो जीवाणु है वह कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? टिटनेस रोग है। तो बेटा जब टिटनेस रोग होता है तो इसका प्रभाव किन अंगों पर पड़ता है? जब टिटनेस रोग होता है तो इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, और तंत्रिका तंत्र के साथ साथ जो शरीर के अन्य अंग हैं, अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। समझा गई बात? तो प्रभाव की बात की जाए कि प्रभाव किस अंग पर पड़ेगा टिटनेस रोग होने पर? तो इसका प्रभाव पड़ेगा किस पर? तंत्रिका तंत्र व संपूर्ण अंगों पर। तंत्रिका तंत्र व संपूर्ण अंगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं? जब टिटनेस रोग होता है तो लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे? तो टिटनेस रोग होने पर जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना, तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा? हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना। इसके अलावा पागलपन हो गया, ये भी एक टिटनेस रोग का लक्षण है। मतलब कई बार देखो रेबीज रोग के अंदर भी पागलपन आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब जैसे अपने लोहे वगैरह की चोट लग जाती है, जैसे कोई पुराना लोहा होता है जंग लगा हुआ, उसकी वजह से जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के दौरान कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? टिटनेस रोग होने की संभावना रहती है। और जब ऐसी कंडीशन में टिटनेस रोग होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? पागलपन हो सकता है। समझा गई बात? अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपचार की। तो इसका उपचार अपने क्या ले सकते हैं? इसका उपचार है टिटवेक इंजेक्शन। टिटवेक इंजेक्शन और इसके अलावा दूसरा जो उपचार ले सकते हैं वह है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका